जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैंने कहा ठंड हो गई है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे चकवाल में इतनी हवाएं चल रही हैं और यहाँ पर ठंड महसूस हो रही है, हवा छू के गुजर रही है। तो एहतियातन हमने ये खेसी जो है चढ़ा ली है और बाकायदा सर्दी का आगाज़ हुआ चाहता है। और इतला भी ये है कि अगले कुछ दिनों में बारिशें जो हैं यहाँ पर होने जा रही हैं। तो अल्लाह करे जी मौसम बेहतर हो जाए और हमारे जानवर जो हैं वो मज़ीद खुश हो जाएं, उनके रिज़ल्ट्स भी बेहतर हो जाएं, ब्रीडिंग के रिज़ल्ट्स बेहतर हो जाएं और जो लोग परेशान थे उनकी परेशानी दूर हो जाए। आज के सेशन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं और ये हैरान कुन इन्फॉर्मेशन है और आप सुनेंगे आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। पीछे मैंने बड़ी कोशिश की है, बफलो मिल्क कंपटीशन जो ज़रई यूनिवर्सिटी के अंदर जिसका इनेकाद हुआ, उसमें मैंने आपको सारा उसकी गाहे बागाहे मैं आपको डिटेल्स देता रहा और मैंने पूरी कोशिश की कि सारी जो मिल्किंग्स हैं, 2 कच्ची चवाइयाँ और 2 पक्की चवाइयाँ, वो मैंने आपको दिखाई, रिकॉर्डिंग भी हमने की और बहुत कोशिश की कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको पास ऑन कर सकते हैं वो हमने आपको की। कई सारे दोस्त अहबाब वहाँ पर आ भी गए थे, उनसे मुलाकात भी हो गई थी और जो लोग नहीं आ सके डेफिनेटली आप लोगों ने वीडियो तो देख ही ली होगी। अब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि हम चूँकि मुकाबले में थे वो हमें पता है, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। सबसे पहले लोग पूछ रहे थे कि ये जो कंपटीशन में जो नंबर लगे हैं उनके हवाले से बता दें। तो झोटियों में तो ज़्यादातर लोगों को पता लगा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है चौधरी इरफान गुज्जर साहब की जो भैंस है, बल्कि भैंस तो कहना मुनासिब नहीं होगा, झोटी जिसके 4 दांत हैं और उसने 24 घंटे में 28 किलो 300 ग्राम दूध जो है वो पैदा किया और ये दुनिया में रिकॉर्ड बन चुका है जी। और ये माशाल्लाह फैसलाबाद से ही इनका ताल्लुक़ है। पिछला रिकॉर्ड भी 22 लीटर का इन्हीं का था और उस रिकॉर्ड को तोड़ के इन्होंने अब नया रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया है। इस झोटी के हवाले से आपको हैरानकुन बात बताता हूँ कि इस झोटी का दूध एक्चुअल में 30 किलो था। तो जो इस झोटी के जो ऑनर थे इरफान गुज्जर साहब, मैं कोशिश करूंगा उनके पास जाऊं, उनसे पूरा इंटरव्यू करें, इस एनिमल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश भी करेंगे। उन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप दिखाया कि देखें डॉक्टर साहब, ये जब मेले में आई है तो ये इसकी रिपोर्ट चेक करें। मेले में जानवर 5-6 दिन पहले ले आए जाते हैं ताकि जानवर उस माहौल पे जो है अडॉप्ट कर जाए, सफ़र की उसकी स्ट्रेस दूर हो जाए। तो उन्होंने दिखाया कि वो 15 लीटर की रूटीन से दूध कर रही थी, लेकिन फिर झोटी को बैक लगा, फिर वो 13, सवा 13 पे आ गई और बाद में उसने 14 लीटर की चवाइयाँ करवाईं। तो वो एक्चुअल में 30 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन 28 किलो 300 ग्राम की जो मिल्किंग है वो अखाड़े में उसने करवाई। अखाड़े में भी जानवर को फ़र्क तो लगता है, क्योंकि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम आप जानवर को अखाड़े में पहले ले जाते हो। पूरी आवाम, इतनी सारी आवाम, रश भी होता है और लोग परेशान भी होते हैं, सारा मामला आपको आपने देख ही लिया होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो झोटी थी वो सैयद हसन नवाज शाह साहब की और उसने कुछ 18.5 लीटर के करीब दूध दिया। तीसरे नंबर पे झोटी हमारी लगी, इसका 18 लीटर दूध था। हमारी जो झोटी थी वो 2 दांत थी और बड़ा टफ कंपटीशन था सैयद हसन नवाज शाह का और हमारा तकरीबन बहुत थोड़ा फ़र्क था, 30 ग्राम का फ़र्क था, जो शाम की मिल्किंग में जो है हम नहीं पूरा कर सके। हमारी झोटी जब मुकाबले में गई है, मतलब 6 दिन पहले जब यूनिवर्सिटी पहुंची है, तो ये 20 लीटर दूध दे रही थी। 19.5 से 20 लीटर की रूटीन थी इसकी और मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये सेकंड पे आ जाएगी, क्योंकि आवाज़ पहले ही आ चुकी थी कि इरफान गुज्जर साहब जो झोटी लेकर आए हैं वो किसी को नज़दीक भी आने नहीं देगी। लेकिन कहते हैं जी मामलात अल्लाह की तरफ से होते हैं। ये झोटी हमारी जो थी वो मुकाबले से 1 दिन पहले एक शदीद जो है बीमार हो गई। बीमार ऐसे हो गई कि सुबह आप हिसाब लगा लें कि सुबह तकरीबन 6-7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उसने खाया कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, हल्का सा मुंह मारती थी और शायद 2 या 3 घंटे जगाली की होगी मैक्सिमम। तो उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट उसकी की, अल्लाह का फजल से रिकवर हो गई। तो मैं समझता हूँ ये तीसरा नंबर जो मिल गया है ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह का इनाम है जी, वरना मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि ये 18 साढ़े 18 प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि एक जानवर जिसने अपना 7-8 घंटे खाया ही ना हो तो वो किस तरह से 18 लीटर दूध प्रोड्यूस कर सकता है। तो बेसिकली उसने जो डिप दिया तकरीबन 1.5 से 2 लीटर का डिप दिया। मुझे लगता था कि शायद वो 6-7 लीटर का डिप दे जाएगी। आप सब भैंस रखते हो, आपको पता है कि भैंस थोड़ी सी भी गड़बड़ कर जाए तो उसका दूध तो बहुत शदीद नीचे गिरता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दुआएं थी और अल्लाह का हम पर एहसान हो गया और हम इस एहसान के तले दबे रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया कि हमारा तीसरा नंबर लग गया।
अच्छा, अब ये तो हो गया झोटियों के हवाले से। जो भैंसें थी ना जी, उसमें सबसे पहली पोजीशन जो थी वो मुज़म्मिल साहब हैं जी, मेरे हम नाम भी हैं, मेरे हमजात भी हैं, मुज़म्मिल माही जट फैसलाबाद से हैं। उनकी भैंस ने 28 किलो और 300 समथिंग दूध दिया, पहले नंबर पे लगी। दूसरे नंबर वाली भैंस का 28 किलो 95 ग्राम दूध था, और जो तीसरे नंबर वाली है वो 28 किलो से कुछ नीचे रह गई। तो ये थी भैंसों की परफॉर्मेंस। भैंसों के हवाले से मैं अब आपको दिलचस्प बात बताता हूँ कि ये जो भैंस पहले नंबर पे आई है, इस भैंस ने बच्चा देने के बाद पिछा सारा बाहर निकाल दिया था। आप हैरान होंगे कि एक ऐसी भैंस जिसने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद पिछा सारा निकाल के बाहर रख दिया, और उसके बावजूद ना वो उसने रिकवर किया बल्कि मिल्क कंपटीशन में भी पहला नंबर ले गई। तो अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है जी, हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मिल्क कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसमें आने का मकसद ये होता है, मैं अपने तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश भी करूँगा, मैंने एक चीज़ नोट की है जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं कंपटीशन में बहुत देर से जा रहा हूँ, 2012 से हम कंपटीशंस के अंदर ही हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे देती है, कभी फर्स्ट पे, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे। मैं एक बात कहता हूँ कि भाइयों, मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे कई सारे ब्रीडर हजरात ऐसे हैं जो उस वक्त तक कंपटीशन में नहीं आते जब तक उनके पास पोजीशन पे लड़ने के लिए कोई भैंस नहीं होती। मतलब हमें पता था कि इस दफ़ा जो कंपटीशन होगा वो 30 लीटर से नीचे होगा, 28 के अराउंड अबाउट मुकाबला ख़त्म हो जाएगा, हमें ये लगता था। अगर किसी के पास 25 या 26 लीटर कोई भैंस दूध दे रही है, वो इस मुकाबले में लेकर नहीं आया कि हमारा कौन सा नंबर लगना है। यार ये जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है मेरा ख्याल। अब देखिए, मैं 5 भैंसें लेकर गया, वो सारी भैंसें जो थी, कोई 15 दिन की सूई हुई, कोई 16 दिन की सूई हुई। अब आप सब जानते हैं 15-16 दिन की सूई भैंस जो है वो कंपटीशन नहीं लड़ सकती। लेकिन हमें हमारे फार्म ऑनर की तरफ से, जो चौरी बिचारत अजीज जसपाल साहब हैं, उनकी तरफ से कहा कि हमने कंपटीशन में हिस्सा भी लेना है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानवर लेके जाने हैं। और टारगेट हमें ये दिया गया था कि डॉक्टर साहब सारी भैंसों का 20 लीटर प्लस करवा दें, बस यही टारगेट है। अल्लाह की ज़ात ने हमें उस टारगेट में कामयाब किया। एक भैंस हमारी जो थी वो 19 लीटर पे रही, बाकी हमारी सारी भैंसें 20 लीटर को क्रॉस कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुकाबले में जाएं, वहाँ पे जाने का मकसद है कि एक दूसरे से मिलें, अच्छा टाइम गुजारें, एक दूसरे से सीखें। ये कतान मकसद नहीं है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है या हमने फर्स्ट आके दूसरे को कोई बेइज्जत कर देना, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यकीन करें कि मैं इतना दिली तौर पे खुश हूँ कि इरफान गुज्जर साहब की जो झोटी है 4 दांत, उसने 28 लीटर दूध दिया है। मुझे नहीं लगता कि उनको भी इतनी खुशी होगी जितनी मुझे है। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि यार मैं इसको कवरेज दूंगा, और मैंने कई दोस्तों से गुजारिश की है कि इरफान गुज्जर साहब से मिलें, उनके एनिमल को कवरेज दें। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान के बाहर ये ख़बर हर बंदे तक जानी चाहिए। ये हमारी पाकिस्तान की भैंस है, इस भैंस की परफॉर्मेंस क्या है, इस भैंस का पोटेंशियल क्या है, ये हमें हर बंदे को बताना है। और इरफान गुज्जर साहब ने मुझे ये भी बताया कि इस झोटी की नस्ल में जो इसकी माँ थी ना, ये नस्ल दूध ज़्यादा देती है, बल्कि इसके साथ साथ इसकी जो जिसको कहते हैं ना, लाम बहुत लंबी है। मतलब 5-5, 6-6 माह की प्रेगनेंसी के बावजूद ये नस्ल 18-19 लीटर दूध पैदा कर देती है। तो ये बड़ी बात है। अल्लाह करे अल्लाह इस जानवर की इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैंने उनको ये प्रोटेक्शन दी है इरफान गुज्जर साहब को कि आप इसको संभालें। तीसरे सूबे में ये जानवर कंपटीशन में 40 लीटर दूध प्रोड्यूस करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पाकिस्तान में अब 2 मेले अमूमन हुआ करेंगे, एक नवंबर में ज़रई यूनिवर्सिटी में और एक आगे मार्च में या फरवरी के एंड पे पत्तोकी में आता है। उसके लिहाज से अपने जानवरों को तैयार करें, लाजमी मेले में हिस्सा लें और ये सोच के जो मेले में आ गया वो विनर है भाई, जो मेले में आ गया वो विनर है। बाकी इंजॉयमेंट के लिए आए, शौक़ के लिए आए, भैंस के लिए आए कि हमने भैंस को प्रोमोट करना है, ठीक है ना जी। हम दुनिया को दिखा रहे हैं, देखें जी 46 भैंसों ने मुकाबले में हिस्सा लिया और सब ने 20 लीटर प्लस दूध पैदा किया। तो ये हमें मैसेज देना है पूरी उम्मत को कह लें आप, पूरे दुनिया को ये मैसेज देना है कि पाकिस्तान की भैंस किधर फॉल करती है, हम किधर फॉल करते हैं, हमारी ब्रीड का पोटेंशियल क्या है। लीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर दूं। ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।